हम सभी को पता है कि कला और साहित्य किसी भी देश की संस्कृति का, संस्कारों का और परिस्थितियों का एक आईना होता है। हम अक्सर ये बात उस समय भूल जाते हैं जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। हम उनको किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हमेशा कोर्स की होनी चाहिए। और किताबें पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करना। हम कभी उनको ये भी नहीं कहते कि रोज़ सुबह या शाम के समय तुम्हें बैठ के अखबार भी पढ़ना चाहिए। आजकल हर चीज़ मोबाइल में अवेलेबल है, तो लोग अखबार नहीं भी मंगाते हैं, लेकिन अखबार हाथ में देने से बच्चा उस चीज़ को पढ़ता है तो धीरे धीरे किताबों की तरफ भी रुझान बढ़ता है। ऐसे ही इस समय मोबाइल की तरफ जितना झुकाव बच्चों का है रील देखने के लिए, उतना ही बड़ों का भी है। मैंने अनवरत रीलें देखते हुए बड़े बुजुर्गों को भी देखा है कि वो इसके प्रति एक एडिक्शन फील करते हैं। शायद ये एंटरटेनमेंट का अकेला स्रोत बचा है अब। अच्छी बात है, इंसान को अपने आप को एंटरटेन करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा उन रीलों के अलावा मोबाइल का इस्तेमाल उन पर्टिकुलर पिक्चर्स को देखने में, मूवीज़ को देखने में लगाए जो विशेष तौर पर उनके लिए बनाई गई हैं, उनकी भावनाओं को, उनके अंदर के वर्चूज़ को और ज़्यादा निखारने के लिए। वर्चूज़ माने सद्गुण। अब वो समय नहीं रहा कि हम उन्हें पंचतंत्र की या दूसरी किताबें ला के दें और पढ़ने बैठाएं। तो अगर माध्यम मोबाइल ही है तो क्यों ना हम उनको कहें कि रोज़ 1 या 2 पिक्चर देखो गर्मी की छुट्टी में, और हमें बताओ कि उस पिक्चर की स्टोरी क्या थी, और फिर हम उसके बारे में विचार करें कि उसमें कौन सा सद्गुण था और आपने क्या सीखा। ऐसे ही बहुत सारी पिक्चरें जो टॉकीज में लगती हैं, जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, और अगर बच्चों के लिए भी नहीं बनाई जाती, जो परिवार के लिए बनाई जाती हैं, वो भी परिवार की मान्यताओं और संस्कारों को पढ़ने और परिवार के महत्व को समझने के लिए होती हैं। तो बच्चों को जो हमने सिर्फ किताबों की तरफ धकेल दिया है और कोचिंग सेंटर उनके घर का पर्याय बन गए हैं। स्कूल से निकलो, कोचिंग जाओ, घर आओ, खाना पीना खाओ और सो जाओ। लेकिन ऐसा व्यवस्था, मैं कहूँगी ये व्यवस्था जो बन गई है, जिसको लोग नियमबद्ध तरीके से निभा रहे हैं कि बस एक यही तरीका है सफलता पाने का, तो उससे क्या हो रहा है कि नौकरी करने के लिए शिक्षित लोग तो तैयार हो रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट का ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन वो नागरिक के तौर पर या सामाजिक इंसानों के तौर पर आपस में एक दूसरे के लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत लंबा समय सिर्फ किताबों के साथ गुजार दिया। तो इसलिए उनके पास किसी के लिए कुछ नहीं बचा।